हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। जैसे कि मैंने आपके साथ जो है कल का व्लॉग शेयर किया था, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो यही आएगा रीज़न के बारे में। उसके बाद मैं आईवीएफ के जो भी मेरे व्लॉग्स होंगे वो कंटिन्यू करूँगी। तो रीज़न तो देखिए, अगर मैं बताऊँ तो एक शॉर्टकट में बताऊँगी आपको कि रीज़न ये था कि पहले जब मैंने व्लॉग बनाया लास्ट, तो उसके बाद जो था मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे चिकनगुनिया हो गया अगस्त के अराउंड। तो मुझे चिकनगुनिया हो गया था। पहले मुझे डाउट था कि मुझे डेंगू हुआ है, लेकिन चिकनगुनिया की वजह से मेरी लेग्स में इतना पेन था। और सिर्फ लेग्स में पेन नहीं था, मतलब इतना बुरा हाल था, मेरे हाथों में जलन, पूरे शरीर पे रेडनेस और इतना पेन, जॉइंट पेन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को हुआ हो तो वो पता होगा उसको कि जॉइंट पेन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और साथ में फिर बच्चों को भी संभालना, घर का भी काम करना और खाना। मैंने कुछ टाइम तक तो मतलब कि आप लगा लीजिए एक टाइम का खाना मैं 4-5 दिन, हफ्ते तक बाहर से मंगवाती थी, क्योंकि 103 मुझे बुखार भी था 3-4 दिन। और फिर सारे काम आप मानो कि बुखार में, पेन में मैं कपड़े धोना, सफाई करना, बच्चों को देखना, क्योंकि हस्बैंड की जो थी वो विलेज एरिया में कहीं पे ड्यूटीज़ लगी हुई थी और वो भी नहीं आ सकते थे। तो ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। और फिर मेरी तबीयत ठीक हुई, मतलब ठीक नहीं, मतलब ये था कि फीवर उतर गया, रेडनेस उतर गई, लेकिन पेन जो था वो 3 से 4 महीने वो पेन रहता ही है। तो वो पेन रहा मुझे। बीच में जो है मेरे को जो मेरी पीरियड्स की है उसकी प्रॉब्लम 2 महीने से चल रही है। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो मैं 2 बार अल्ट्रासाउंड अपने करवा चुकी हूँ। तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाए, तो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जो मैंने मेरे डॉक्टर जहाँ से मैंने कंफर्म किया, एक तो जहाँ से मैंने आईवीएफ करवाया है उन डॉक्टर से भी कंफर्म किया, और दूसरा जो है मैंने मेरे से बस एक मिस्टेक हो गई। जब मैं एक मतलब वो आज तक ना मुझे किसी ने बताया नहीं कि आपके रसोली है। तो वो जो गंदी सी डॉक्टर थी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, वो जो थी उस डॉक्टर ने जो मेरा गलत ट्रीटमेंट था उसने किया था। तो उसने जब लैप्रो करी ना, तो उसने बोला कि आपको रसोली है। मेरे कम से कम 100-200 पता नहीं कितने अल्ट्रासाउंड हुए, लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं। लेकिन उसने मुझे डाउट में डाला हुआ है। अब रसोली की वजह से मैं डाउट में हूँ। और वो जो है, फिर मैंने जहाँ से मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, यमुनानगर अपनी मम्मी के घर पे मैं जाती हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए वहीं पे, क्योंकि बच्चों को छोड़ के जाना फिर वहाँ पे टाइम भी लग जाता है। तो फिर मेरा ब्रदर मेरे साथ जाता है, या हाँ उसको लेकर चली जाती हैं, सिस्टर को लेकर जाती हूँ। तो फिर जो है उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ही नहीं आपको अल्ट्रासाउंड करवाना। आपको जैसे जब आपको 3 पीरियड्स आ जाते हैं, 2 पीरियड्स आ जाते हैं, यानी कि थर्ड पीरियड जब आएगा तो उसमें आपको पीरियड्स के थर्ड डे टीवीएस करवाना है। जिससे मैं आपको वैसे तो वो बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि है नहीं है, और जो सिस्ट थी वो मोल्ड हो चुकी है। कहीं कहते हैं ना जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद वो ठीक हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है देखने के बाद ही आपका जो है मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको डिसीज़न लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो था मेरे को कंफर्म करना था, ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, और फिर आपको पता है कि बच्चे जितने बड़े होते जा रहे हैं उतना मेरे लिए टाइम शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर मैंने अब सोचा है कि नहीं, मैं कैसे भी टाइम निकाल के, अभी भी वो दोनों आपको मैं दिखाऊँ तो वो दोनों पीछे ही खेल रहे हैं, और उनको मैंने बिज़ी रखा है कि मैं 10-1 मिनट की जो 15 मिनट की वीडियो है वो बना सकूँ व्लॉग। तो उनको मैंने किसी भी तरह से कुछ भी चीज़, अब मैं पहले मैं लेट उठती थी क्योंकि मेरे को पेन होता था, जॉइंट पेन में रात को नहीं सो पाती थी, पेन की वजह से कुछ ये लेट सोते थे। तो फिर मैं लेट उठती थी। आप लगा लो अगर ये 10 बजे उठ रहे थे तो मैं इन्हीं के साथ उठती थी, और फिर काम करती थी, काम करते करते 2 बज जाते थे, फिर ये सो जाते थे, फिर मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि फिर जो है रात को 3-3, 4-4 बजे मैं सोती थी, और सुबह उठना फिर इन्हीं के साथ ही, फिर दोपहर को भी 1-1.5 घंटा इन्हीं के साथ मैं सो जाती थी, क्योंकि एकदम फिर लगातार मैं काम करना शुरू कर देती थी 2-3 घंटे, फिर वो थक जाती थी। फिर उसके बाद इवनिंग का टाइम तो रात तक ऐसे ही निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था।
तो फिर अब जो है मैं सुबह जल्दी उठने लग गई हूँ, 6 से 7 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। और उठने के बाद बल्कि आज मैं थोड़ी लेट उठी क्योंकि रात को जो है कल मैं वहाँ चली गई तो इन्होंने परेशान किया, तो मेरे हेड ये सारा पीछे दर्द हो रहा था और कुछ मेरे को सर्वाइकल का पेन, क्योंकि मैंने इधर की जो है दोनों कमरों की जो है विंटर्स के कपड़े रखे, तो 3 घंटे इस रूम में, 3 घंटे मुझे उस रूम में लगे, तो मेरे को सर्वाइकल का पेन भी हो गया था। तो इस वजह से कल मेरे को पेन ज़्यादा था, तो आज मैं 7:30 के करीब उठी। तो इस तरह से जो है मेरा मैंने सोच लिया है कि मेरे को इतने बजे उठना है, तो ये अपने मन में ही जो है अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ता है, अपने आप को जो है करना पड़ता है। और किसी की विदाउट हेल्प के आप सब जानते हो कि मैंने किस तरह से दोनों को बड़ा किया है। अब इनका सेकंड बर्थडे भी आने वाला है, तो ये सब मैंने किस तरह से किया आप सब कुछ जानते हो। तो जो मेरे साथ प्यार रखते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उन्हें सब पता है। तो बस ये जो है इस वजह से जो है मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, और अब जो है मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। और आपसे मैं सॉरी भी इसीलिए फ़ील करना चाहती हूँ कि जितने भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई हूँ वो ज़रूर दूँगी अब, और इंस्टाग्राम पे और मेल पर भी। और जो भी आपके, देखिए मैं पुराने क्वेश्चंस अब चेक करूँ तो कुछ को ब्लीडिंग थी, कुछ को पेन था, तो उसका तो अब कोई मतलब बनता नहीं कि मैं पुराने मैसेजेस का जवाब दूँ। लेकिन जो आज कल से जो मैसेजेस आए हैं मैं उनका आंसर दे रही हूँ। इसीलिए जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है, फेसबुक पे फॉलो करना चाहता है, तो वो कर सकता है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हो आप, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे कर सकते हो फॉलो करके, फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और या फिर जो है मेरी मेल आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है उनको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देती हूँ, जिस पर कॉल नहीं कर सकते आप, तो फिर जो है व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ। तो मेरे को लगता है कि कॉल करनी है तो मैं उन पर व्हाट्सएप कॉल से भी उनसे बात करती हूँ। तो वो जो पर्सनली अगर बात करना चाहते हैं, कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड पूछना चाहते हो, कोई डॉक्टर से रिलेटेड पूछना चाहते हो, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है जो पर्सनल है, वो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो मेल आईडी पे। तो इस तरह से जो है मैं आपको आपके जो जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी मेरे को जितना लगेगा, टाइम निकलेगा, मैं आपसे उतनी बात ज़रूर करूँगी। तो आई होप कि आप जो है मेरी इस सिचुएशन को समझेंगे, और जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है और जो आने वाले व्लॉग्स हैं उनको प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ। तो यहीं पर अपनी वीडियो का मैं एंड करूँगी। राधे राधे।